Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel eYouTube English. Today I am going to teach you a lesson for the students of class 10th और ये आपके फर्स्ट अप्लाई बुक का चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है द प्रपोजल और जिसके राइटर है एंटोन चेकोव। एक्चुअल में इस द प्रपोजल का पूरा नाम है द मैरिज प्रपोजल, जो आपको आगे नीचे पढ़ना है। नीचे इसका पूरा टाइटल दिया गया है और इस चैप्टर से पहले यहाँ पे कुछ एक्टिविटी का पार्ट दे रखा है, तो इसके मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ। द वर्ड प्रपोजल हैज़ सेवरल मीनिंग्स। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रपोजल का बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, प्रपोजल वर्ड का बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। कैन यू गेस व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज़ अबाउट? तो क्या आप गेस कर सकते हो कि इस प्ले में, अब ये जो चैप्टर है द प्रपोजल, ये एक प्ले है, यानी एक ड्रामा है जिसको एंटोन चेकोव के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्ले में इस प्रपोजल वर्ड का क्या मतलब हुआ? नीचे इस प्रपोजल वर्ड के 3 मतलब बताए जा रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट कह रहा है अ सजेशन, प्लान और स्कीम फॉर डूइंग समथिंग। प्रपोजल उसे कह सकते हैं जो किसी चीज़ के लिए सजेशन दो या कोई प्लान हो या कोई स्कीम हो किसी चीज़ को करने के लिए, और उस चीज़ को अगर आप बता रहे हो तो वो भी आपका प्रपोजल ही कहलाएगा। इस प्रपोजल का दूसरा मतलब है एन ऑफर फॉर अ पॉसिबल प्लान और एक्शन। कोई भी पॉसिबल प्लान या एक्शन के लिए अगर आप किसी को ऑफ़र दे रहे हो तो वो भी एक तरह का प्रपोजल ही हो गया। और लास्ट दे रखा है द एक्ट ऑफ आस्किंग समवंस हैंड इन मैरिज। अगर आप शादी के लिए किसी की हाथ मांगते हो, यानी शादी के लिए आप किसी को प्रपोज करते हो, तो वो भी प्रपोजल ही हुआ। तो इस प्रपोजल वर्ड के 3 मतलब यहाँ पे दे रखे थे। अब मैं आपको इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि इसमें जो मैरिज प्रपोजल है ये एक रशियन वेडिंग की बात हो रही है, और रशिया का वेडिंग किस तरह का होता है वो यहाँ पे इस चैप्टर में राइटर ने यहाँ इतने लिख के दिया है। तो इसमें मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताऊँगा कि रशियन वेडिंग किस तरह का होता है और रशियन वेडिंग में क्या क्या चीज़ें होती है। तो अब हम इस रशियन वेडिंग के बारे में पढ़ते हैं। एक शॉर्ट नोट दे रखा है यहाँ पे। डू यू नो एनीथिंग अबाउट रशियन मैरिज सेरेमनी? तो फर्स्ट में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या आप कुछ भी जानते हो रशियन मैरिज सेरेमनी के बारे में? रीड दिस आर्टिकल। अब जैसा कि मैंने बताया कि नीचे एक आर्टिकल दे रखा है जो रशियन वेडिंग के बारे में ही है, तो इस आर्टिकल को पढ़ो। और अगर आप नहीं जानते हो रशियन वेडिंग के बारे में तो इस आर्टिकल के पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। प्रिपरेशंस फॉर रशियन वेडिंग। तो अब रशियन वेडिंग की प्रिपरेशन कैसे होती है वो बता रहा है। और रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल। जो रशियन वेडिंग होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड्स ड्रेस, कार्ड्स एंड रिसेप्शन। तो इस शादी के लिए जो प्लानिंग होता है वो सिर्फ इतना ही होता है कि एक अच्छे रिंग का अरेंज करना होता है। 2 रिंग्स चाहिए होती है जिसमें एंगेजमेंट में डालेंगे लड़के लड़की को, लड़के लड़की को। तो इसके लिए 2 रिंग्स चाहिए होता है। ब्राइड के ड्रेस चाहिए होता है, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, तो दुल्हन के वेडिंग ड्रेस चाहिए होता है, और कुछ कार्ड्स चाहिए होता है, और फिर लास्ट में रिसेप्शन देते हैं। तो ओवरऑल यही इतना होता है रशियन वेडिंग में। अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन, बट नाउ डेज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज यूजुअली शेयर्स एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्च, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन और ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले के टाइम में, अर्लियर यानी पहले के टाइम में, जो ब्राइड्स के फैमिली वाले होते थे रिसेप्शन के सारे पैसे वही पे करते थे। लेकिन अब के टाइम में ब्राइड्स और ग्रूम दोनों के फैमिली वाले आपस में जो भी खर्चे होते हैं उसे शेयर कर लेते हैं। और रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 डेज। तो जो रशियन वेडिंग होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों तक चलता है। सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक। लेकिन जो कुछ वेडिंग्स होती है, कुछ जो शादियाँ होती है रशियन वाली, वो 1 वीक तक भी चलती है। एंड द ओकेज़न बिकम्स समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स। और ये जो 1 वीक का ये जो ओकेज़न होता है, ये जो शादी की माहौल होता है, ये इतना अच्छा होता है कि सालों तक इसे लोग याद रखते हैं। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज़ अ वेडिंग प्रोसेसन ऑफ सेवरल कार्स।
तो इस वेडिंग सेरेमनी का जो सबसे नेसेसरी पार्ट होता है, यानी सबसे जो ज़रूरी पार्ट होता है, वो ये होता है कि अलग अलग तरह की और बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी की कार्स को पोसेस करना, दिखाना। शादी में जैसा कि लोग कार्स लेके आते हैं, तो अच्छे अच्छे गाड़ियाँ लेके आते हैं, और जिससे पता चलता है कि ब्राइड और ग्रूम अच्छे घर वाले हैं, बड़े घर वाले हैं, पैसे वाले हैं। तो ये शो करते हैं इनकी सेवरल कार्स, अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियाँ। द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ग्रूम ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग फ्यू टाइम्स। तो कुछ टाइम्स के लिए जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ग्रूम के बेस्ट फ्रेंड और ब्राइड के बेस्ट फ्रेंड, ये शादी के पहले कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, मेक पोस्टर्स, और कुछ पोस्टर्स बनाते हैं शादी के लिए, राइट स्पीचेस, कुछ स्पीचेस भी लिखते हैं जो शादी के बाद डिलीवर करते हैं, एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट्स, और कुछ कुछ कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये ग्रूम और ब्राइड दोनों के बेस्ट फ्रेंड्स ही करते हैं ये काम एक दूसरे के साथ मिलके। When the groom arrives to fetch the bride for registration, और जब रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रूम यानी दूल्हा आता है ब्राइड को लेने के लिए, दुल्हन को लेने के लिए, he has to fight to get her, तो उसे लड़ना पड़ता है। यहाँ पे जो हर है ये ब्राइड को कहा जा रहा है। तो ब्राइड को पाने के लिए, तो यहाँ पे जो दूल्हा होता है, जो ग्रूम होता है, उसको ब्राइड को पाने के लिए फ़ाइट करना पड़ता है। अभी फ़ाइट कहने का मतलब है कि बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फ़नी प्रोसेस जिसको आप कह सकते हैं, एक तरह का गेम होता है, उस गेम को जीतना पड़ता है, तब जाके दूल्हा दुल्हन को ले जा सकता है। रशियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग। अब क्योंकि रशियंस जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, तो ये बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहते हैं जो लंबी लंबी बिल्डिंग के अंदर बनी होती है। एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइम सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड। और जो ग्रूम होता है, जिसकी शादी होने वाली होती है, वो दूल्हे को बहुत सारे स्टेयर्स चढ़ने पड़ते हैं अपनी दुल्हन को पाने के लिए। बट एट ईच लैंडिंग, अब यहाँ पर जो लैंडिंग कह रहा है, ये लैंडिंग हर फ्लोर की लैंडिंग को कह रहा है। हर एक फ्लोर है, मान लो फर्स्ट फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर के बाद फिर जाएगा ये, तो वहाँ पे रुक जाएगा, कुछ जो एरिया होते हैं खाली एरियाज, वहाँ पे रुकेगा, और फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर पे जाएगा तो उस एरिया पे रुकेगा, फिर थर्ड पे जाएगा तो उस एरिया पे रुकेगा। तो उसी को यहाँ पे लैंडिंग कह रहा है। तो हर फ्लोर पे जहाँ इसको रुकना होगा, ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप। ये जो ही है ये उसी ग्रूम को ही रेफ़र कर रहा है। तो ग्रूम को हर लैंडिंग पे जहाँ जहाँ वो रुकता है, यानी हर फ्लोर पे, उसे एक सवाल का जवाब देना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। यानी दूसरे फ्लोर पे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले उसे ब्राइड के तरफ से पूछे गए फ्रेंड का सवालों का जवाब देना पड़ता है। द ब्राइड्स फ्रेंड आस्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। तो जो ब्राइड की फ्रेंड्स होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछती है, और क्वेश्चन कुछ इस तरह के होते हैं। समटाइम्स अबाउट द ब्राइड, कभी कभी जो क्वेश्चंस होता है वो उस ब्राइड से ही रिलेटेड होता है जिससे उसकी शादी हो रही होती है। समटाइम्स जस्ट डिफ़िकल्ट रिडल्स। रिडल्स का मतलब होता है पहेली, तो कभी कभी कुछ डिफ़िकल्ट पहेलियाँ भी पूछी जाती है। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स। और जो ग्रूम होता है इसे इन सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं अपने फ्रेंड की हेल्प से। फॉर एग्ज़ाम्पल, he may be shown a few photos of baby girls and he must say which one his bride is। तो यहाँ पर जो ही है ये और his है, ये सारे ग्रूम को रेफ़र कर रहा है। तो ग्रूम को बहुत सारे पिक्चर्स दिखाए जाते हैं छोटे छोटे बेबी गर्ल्स की, और उसमें से इसे ग्रूम से पूछा जाता है कि आप बताओ कि इसमें से आपकी कौन सी ब्राइड है। मतलब उसमें बचपन की ब्राइड की भी पिक होती है, और उसमें से ये चूज़ करके बताना होता है कि ब्राइड की पिक कौन सी है। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं दूल्हे से। इफ़ ही गेसेस रॉन्ग ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड। और अगर ये जो गैस करता है, लड़कियों की बच्चे की तस्वीर जो होती है उसमें से अगर अपनी वाइफ को गैस नहीं कर पाता है, अपनी ब्राइड को गैस नहीं कर पाता है सही तरीके से, और सही जवाब नहीं दे पाता है, तब इसे कैश देना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन होने के बाद द न्यूली मैरिड कपल्स लीव्स द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी साइट्स।
तो जो शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसके बाद ये जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, सारे रिचुअल्स पूरे हो जाने के बाद, सारे गेम्स ख़त्म हो जाने के बाद, ये जो कपल्स होते हैं इसे गेस्ट लोग छोड़ देते हैं कुछ घंटों के लिए सिटी के टूर के लिए, ताकि वो जा सके और शहर के कुछ अच्छी अच्छी जगहों पे वो घूम सके। आफ्टर 2 और 3 आवर्स, 2-3 घंटे के बाद ऑफ द सिटी टूर कर लिए हैं, उसके 2-3 घंटे के बाद द कपल अराइव्स एट रिसेप्शन। ये कपल्स यानी ग्रूम और ब्राइड दोनों रिसेप्शन पे आते हैं। द कपल सिट्स एट अ स्पेशली अरेंज्ड टेबल विद देयर फैमिली, फ्रेंड्स एंड इनवाइटेड गेस्ट्स। तो रिसेप्शन में आने के बाद ये जो कपल होते हैं, ये स्पेशली अरेंज्ड टेबल्स जो होते हैं, जो स्पेशली सिर्फ ग्रूम और ब्राइड के लिए बनाया जाता है और उनके फैमिली के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए और उनके इनवाइटेड गेस्ट के लिए बनाया जाता है, तो वहाँ पे आके ये बैठते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विथ टोस्ट टू द कपल। तो जो रिसेप्शन है वो स्टार्ट होता है कपल के टोस्ट से। अ वेडिंग टोस्ट इज़ अ कस्टम वेयर अ क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव of the groom or bride says few words to wish the couple। तो ये जो वेडिंग टोस्ट होती है यह एक परंपरा होता है जिसमें जो क्लोज़ फ्रेंड होते हैं या क्लोज़ रिलेटिव होते हैं ग्रूम के या ब्राइड के, ये कुछ वर्ड्स कहते हैं, कुछ अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं और न्यूली मैरिड कपल्स को विश करते हैं उनके मैरिज लाइफ को। देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लास ऑफ वाइन एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट। और फिर उसके बाद जितने भी गेस्ट होते हैं वहाँ पर सब लोग अपने वाइन के ग्लास को रेज़ करते हैं और चेयर अप करके सब लोग एक ही मोमेंट में, एक ही टाइम पे सब लोग पी लेते हैं। द ग्रूम इज़ देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड। और उसके बाद ग्रूम को कहा जाता है कि वो अपनी ब्राइड को किस करे। आफ्टर अ फ्यू टोस्ट्स पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। कुछ टोस्ट्स के बाद, कुछ बातें करने के बाद जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के गेस्ट हैं, वो सारे लोग खाना और पीना शुरू कर देते हैं एंड जनरली हैव फन। और जो भी फन होता है वो भी सब एंजॉय करते हैं। आफ्टर सम टाइम, अब कुछ देर के बाद, द ब्राइड गेट्स स्टॉलन, शी डिसअपियर्स एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर ही इज़ आस्क्ड टू पे फी। तो अब कुछ देर के बाद एक तरह का फिर से गेम होता है और वो गेम में जो ब्राइड होती है उसको छुड़ा लिया जाता है। उसको छुड़ा लिया जाता है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि उसको छुपा दिया जाता है ब्राइड के फ्रेंड्स के द्वारा ही। और उसके बाद जब ग्रूम उसे ढूंढना स्टार्ट करता है, जब ब्राइड के लिए ग्रूम ढूंढता है, तो फिर उसे पैसे देने को होते हैं और उसके बाद उसकी ब्राइड उसे वापस से मिलती है। यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड हु स्टील द ब्राइड। तो नॉर्मली ये जो होता है वो उसकी फ्रेंड ही होता है। यहाँ पे जो ग्रूम होते हैं उसी के फ्रेंड ही होते हैं जो ब्राइड को चुरा लेता है, उसे छुपा देता है और फिर ग्रूम से पैसे लेता है उसे वापस से रिटर्न करने के लिए। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड। और फिर उसके बाद जो ब्राइड की फ्रेंड होती है, दे स्टील द ब्राइड्स शू। वो ब्राइड्स के शू को, यानी ब्राइड के जो जूते होते हैं उसको चोरी कर लेते हैं। देन ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू। और उसके बाद फिर ग्रूम को वापस से पैसे देने होते हैं उस शूज़ के लिए भी। द गेस्ट एन्जॉय वॉचिंग दीज टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग। अब टसल्स का मतलब है यहाँ पे नोक झोंक, प्यार वाली लड़ाई झगड़े को कहते हैं टसल्स। तो जितने भी गेस्ट्स होते हैं वो सारे इस लड़ाई झगड़े को, जो ऊपर में हो रहा है, ये हंसी मजाक, इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं और पार्टी करते हैं। तो इस आर्टिकल में हमें राइटर ने यही बताया कि किस तरह का होता है रशियन वेडिंग, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या प्रिपरेशंस होती है, कौन कौन से गेम होती है और क्या क्या चीज़ें करने पड़ती है एक ग्रूम को उसकी ब्राइड को पाने के लिए। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है द प्रपोजल, ओरिजिनली टाइटल्ड मैरिज प्रपोजल। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है स्टोरी शुरू करने से पहले ही, कि इस स्टोरी का, इस ड्रामा का पूरा नाम है मैरिज प्रपोजल। तो इसमें शादी की प्रपोजल लेके जाता है, लोमोव नाम का एक कैरेक्टर है इसमें, वो लेके जाता है नटालिया के लिए, चुबुकोव नटालिया के फादर के पास। तो इसलिए इसका नाम है द मैरिज प्रपोजल। इज़ वन एक्ट प्ले अ फार्स बाय रशियन शॉर्ट राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटन चेखोव। इट वॉज रिटन इन 1888 to 1889। तो यह एक शॉर्ट स्टोरी राइटर
और ड्रामेटिस्ट जो ड्रामा लिखते हैं या फिर शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, छोटे छोटे कहानियाँ लिखते हैं, उनके द्वारा लिखा गया है अ मैरिज प्रपोजल ड्रामा, जिनका नाम है एंटोन चेकोव, और इसको 1888 से 1889 तक लिखा गया था। The play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense। तो मैं आपको बता दूं कि रशियन मैरिजेस जो होते हैं वो ज़्यादातर वेल्दी फैमिली के बीच ही होता है। एक वेल्दी फैमिली दूसरे वेल्दी फैमिली के साथ टाई अप करते हैं, एक फैमिली दूसरे वेल्दी फैमिली के साथ जुड़ते हैं, और उसके ये जो जुड़ने का जो होता है मेन मुद्दा, वो शादी का जो मुद्दा होता है मेन, और जिस चीज़ के लिए जुड़ते हैं ये, तो इसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, वो ये होता है कि इकोनॉमिक, इन्हें पैसे से सिर्फ मतलब होता है, फाइनेंशियली बड़े हो जाते हैं। क्योंकि जब एक वेल्दी फैमिली दूसरे वेल्दी फैमिली से जुड़ेगा तो जाहिर है कि इसकी स्टेट जितनी भी होगी, इसकी जितनी भी धन दौलत होगा, वो एक दूसरे से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से जो मेन सेंस होता है शादी करने का, वो यही होता है कि एक अमीर दूसरे वेल्दी फैमिली से शादी करते हैं ताकि उनकी वेल्थ बढ़े। इवान लोमोव, अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टेफन चेबुकोव। तो इवान लोमोव नाम का इसमें एक कैरेक्टर है जो बहुत वेल्दी है, बहुत पैसे वाला है, और नेबर है स्टेफन चेबुकोव जो दूसरा कैरेक्टर है उसका, ऑल्सो वेल्दी। और स्टेफन चेबुकोव जो है ये भी बहुत वेल्दी है, बहुत पैसे वाला है। comes to seek the hand of Chebukov's 25 years old daughter नटालिया। तो इसमें जो तीसरा कैरेक्टर है वो है नटालिया, जो इस स्टेफान चेबुकोव की बेटी है, और इसी का हाथ मांगने के लिए आता है लोमोव। और ये जो नटालिया है इसका एज है 25 ईयर्स। ऑल थ्री आर क्वारल सम पीपल। अब ये जो तीनों है, नटालिया है, चेबुकोव है और लोमोव है, ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा लड़ाकू लोग हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं। एंड द क्वारल ओवर पीटी इशूज़, छोटे छोटे इशूज़ के पे भी ये झगड़ा करते हैं। यहाँ पे जो दे है ये नटालिया, चेबुकोव और लोमोव तीनों को रेफर कर रहा है। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन एडमिस्ट ऑल क्वारलिंग। तो अब ये जो प्रपोजल लेके जो लोमोव आ रहा है नटालिया के घर पे, नटालिया के लिए, ये सब भूल जाता है तब जब झगड़ा शुरू होता है। But economic good sense ensures that the proposal is made after all, although the quarreling perhaps continues। तो क्योंकि जो मेन इसका सेंस होता है, मेन मोटिव होता है, वो ये होता है कि इकोनॉमिकली वो बड़ा हो जाए, तो पैसे इसके बढ़ जाए, धन दौलत बढ़ जाए, तो इस वजह से ही शादी करते हैं। तो इसीलिए प्रपोजल को तो किसी तरह से कर लिया जाता है, मतलब शादी कर लिया जाता है, लेकिन झगड़ा जो है इन लोगों के बीच में कॉन्टिन्यूस रहता है, वो चलता ही रहता है, जारी ही रहता है। अब यहाँ पे कैरेक्टर्स दिए गए हैं, जितने भी कैरेक्टर्स इस ड्रामा में है वो है स्टेफन स्टेफनोविच चेबुकोव, ये एक लैंड ऑनर है और नटालिया का फादर भी है। नटालिया स्टेफनोवा, ये नटालिया स्टेफनोवा जो है ये चेबुकोव की बेटी है। हिज डाउटर, अब जो यहाँ पे हिज है ये चेबुकोव को ही रेफर कर रहा है, जिसका एज है 25 ईयर्स ओल्ड। इवान वेशलविच लोमोव, तो इसका पूरा नाम है, लोमोव का पूरा नाम है इवान वेशलविच, और यह एक नेबर है किसका, चेबुकोव का, अ लार्ज एंड हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर। दिल का तो ये बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लैंड ओनर है, मतलब ये भी लैंड ओनर है लेकिन सस्पिशियस है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ड्रामा, अ ड्राइंग रूम इन चेबुकोव्स हाउस। तो ड्रामा जो स्टार्ट हो रहा है वो चेबुकोव के घर के ड्राइंग रूम से स्टार्ट हो रहा है। लोमोव इंटर्स बियरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स। चेबुकोव राइजेस टू मीट हिम। अब यहाँ पे जो हिम है ये लोमोव को रेफर कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चेबुकोव के घर पे से स्टोरी शुरू हो रहा है, चेबुकोव के ड्राइंग रूम से स्टोरी शुरू हो रहा है, और यहीं पे लोमोव आता है, एक जैकेट पहन के आता है और वाइट कलर के ग्लव्स पहन के आता है, और इसके वेलकम करने के लिए, इससे मिलने के लिए चेबुकोव राइज करता है, यानी उठकर खड़ा हो जाता है। अब ये चेबुकोव का स्टेटमेंट है, देखो क्या कह रहा है ये, माई डियर फेलो। अब ये माई डियर फेलो लोमोव को ही कह रहा है चेबुकोव,
Whom do I see? Ivan Vasilevich. I am extremely glad. Excuses his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? अब यहाँ पे जो आई है ये चुबुकोव ही है, यहाँ पे भी आई चुबुकोव ही है, और ये जो यू है ये लोमोव को रेफर कर रहा है। माय डार्लिंग भी चुबुकोव लोमोव को ही बुला रहा है। तो ये कह रहा है, चुबुकोव कहता है कि मैं किसे देख रहा हूँ? इवान वेसलविच को देख रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और ऐसा कह के ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर कहता है कि ये तो बहुत बड़ी सरप्राइज़ है मेरे लिए, मेरे डार्लिंग जो है ये लोमोव को ही कह रहा है चुबुकोव। और फिर पूछता है कि कैसे हो तुम? तो लोमोव कहता है थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। और फिर उससे पूछता है, चुबुकोव से पूछता है लोमोव कि आप कैसे हो? तो चुबुकोव कहता है वी जस्ट गेट अलॉन्ग समहाउ माई एंजल, थैंक यू, थैंक्स टू योर प्रेयर एंड सो ऑन। तो फिर कहता है कि हम लोग भी ठीक हैं मेरे एंजल। अब जो माई एंजल है ये भी लोमोव को ही कह रहा है चुबुकोव। और फिर कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे ये सब प्रेयर का असर है, मतलब तुम्हारी दुआओं का ही असर है, हम ठीक हैं। सिट डाउन। और फिर कहता है कि बैठ जाओ। प्लीज़ डू, नाउ यू नो यू शुड नॉट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग। और फिर चुबुकोव कहता है कि बैठ जाओ और तुम अब अपने नेबर्स को कभी मत भूलना। मतलब ये इसके घर पे बहुत कम आया करता होगा, तो इस वजह से चुबुकोव ऐसा कह रहा है कि ये मैं किसे देख रहा हूँ, इतने दिनों बाद आ रहे हो। माई डियर फेलो। अब माई डियर फेलो भी है ये लोमोव को ही कह रहा है चुबुकोव। वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप। तो फिर चुबुकोव पूछ रहा है कि तुम अपने गेटअप में, यानी तुम जो ड्रेस पहने हो, ये इतना फॉर्मली ड्रेस क्यों पहने हो? इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन। तो इसने ड्रेस में क्या क्या पहना है? लोमोव ने ड्रेस में इवनिंग ड्रेस पहना है, ग्लव्स पहना है और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पहनी है। तो इस वजह से चुबुकोव पूछ रहा है कि तुमने इस तरह के ड्रेसअप क्यों किए हुए हैं? कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर। माई ट्रेजर भी ये लोमोव को ही कह रहा है चुबुकोव। तो पूछ रहा है कि क्या तुम कहीं जा रहे हो? तो लोमोव कह रहा है नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू। मैं सिर्फ आपके पास आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। ऑनर्ड स्टेफन स्टेफनोविच। और फिर इसे कह रहा है, ऑनर्ड यानी रिस्पेक्ट दे रहा है स्टेफनोविच को, चुबुकोव को। फिर चुबुकोव कह रहा है देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रीसियस। तो आप देखो ये सारे इसे बहुत प्यार से बुला रहा है, माई प्रीसियस, माई ट्रेजर, माई एंजल। तो ये सारे इसको बुला रहा है, चुबुकोव भी कह रहा है लोमोव से। तो फिर चुबुकोव पूछता है कि तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो? एज इफ़ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर ईव विजिट। ईव यहाँ पे इवनिंग को बताया जा रहा है, उसी को शॉर्ट में लिख रहा है ईव। तो चुबुकोव कह रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो कि न्यू ईयर के पार्टी को एंजॉय करने आया हो, न्यू ईयर के पार्टी में आया हो, इस तरह के ड्रेसअप करके रखा है तुमने तो फिर लोमोव कह रहा है वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक हिज आर्म, आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टेफन स्टेफनोविच टू ट्रैवल यू विद अ रिक्वेस्ट। तो फिर लोमोव कह रहा है कि देखो मैं बताता हूँ। और फिर चुबुकोव के हाथ को अपने हाथ में लेता है और फिर कहता है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। नॉट वंस और ट्वाइस, आई हैव ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प। तो कह रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं है, मैंने इससे पहले भी कई बार आपसे रिक्वेस्ट करा है और आपने मेरे रिक्वेस्ट को माना है। एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक। और फिर कह रहा है कि आपने उस रिक्वेस्ट को हमेशा ही माना है जो रिक्वेस्ट लेकर मैं आया हूँ। आई मस्ट आस्क यू पार्डन, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आई एम गेटिंग सो एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। अभी यहाँ पे जो आई है ये लोमोव ही है। आई शैल ड्रिंक सम वाटर ऑनर्ड स्टेफन स्टेफनोविच। तो फिर कह रहा है कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। और इसके बाद फिर लोमोव पानी पीता है। अब चुबुकोव का स्टेटमेंट है असाइड ही इज़ टू बोरो मनी। तो ये थोड़ा साइड में जाके बोल रहा है, चुबुकोव बोल रहा है कि ज़रूर ये पैसे मांगने आया होगा, उधार पैसे मांगने आया होगा। मैं अब जो ही है
ये लोमोव को रेफ़र कर रहा है। तो हो सकता है कि इससे पहले लोमोव ने बहुत बार चुबुकोव से पैसे लिए हों और चुबुकोव ने फाइनेंशियली इसकी हेल्प कर दी हो, तो इस वजह से भी इसे लग रहा है चुबुकोव को कि शायद इस और भी पैसे मांगने आया है। शांट गिव हिम एनी अलाउड व्हाट इज़ इट माई ब्यूटी। तो आप देखो कि इसे लोमोव को ही चुबुकोव माई ब्यूटी कह के भी बुला रहा है और फिर ये खुद ही में कहता है कि मैं इस बार पैसे नहीं दूंगा, क्या बात है। तो लोमोव कह रहा है यू सी ऑनर्ड स्टेफनिच, आई बेग पार्डन स्टेफन ऑनर्डविच, आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड, as you will please notice, in short, you alone can help me, though I don't deserve it, of course, and I haven't any right to come on your assistance। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, चुबुकोव को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है और उसके नाम गलत बोल रहा है। ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड है लोमोव कि उसका नाम बोल रहा है स्टेफनिच ऑनरिच। तो आप ये सब देख सकते हो, इसका नाम यहाँ पे गलत बोल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोमोव एक्साइटेड है। और यहाँ पे कह भी रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जैसा कि आप नोटिस कर रहे होगे। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो भी काम के लिए मैं आया उसके लिए सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हो। और फिर कहता है कि जबकि मैं वो मदद को डिज़र्व नहीं करता हूँ, ऑफकोर्स नहीं करता हूँ, और मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं इस तरह से आके आपसे हेल्प लूँ। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी स्टेटमेंट लोमोव कह रहा है चुबुकोव से, और इस समय ये कहते हुए चुबुकोव से लोमोव ये बात कहते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो अभी चुबुकोव का स्टेटमेंट है ओह डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डार्लिंग कह के बुला रहा है लोमोव को ही चुबुकोव। तो फिर चुबुकोव कह रहा है कि तुम बातों को ऐसे गोल गोल मत घुमाओ, राउंड राउंड मत घुमाओ, स्पिट इट आउट वेल, जो भी कहना है कह दो। लोमोव कह रहा है वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डाउटर नटालिया स्टेफनोवा इन मैरिज। तो अब लोमोव अपनी फैक्ट कह देता है, अपनी बातें कह देता है कुछ देर रुक के, और फिर कहता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपकी डाउटर नटालिया स्टेफनोवा से शादी करना चाहता हूँ। तो उसके हाथ मांगने के लिए लोमोव आया है। चुबुकोव का स्टेटमेंट है ये जॉयफुली। अब चुबुकोव बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब लोमोव कह रहा है कि मैं आपके डाउटर का हाथ मांगने आया हूँ। तो चुबुकोव बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। बाय जोव इवान वेसलोविच, से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल। तो क्योंकि यहाँ पे जो जोव है ये जॉय को ही रेफर कर रहा है। तो चुबुकोव ये बात सुन के, लोमोव की इस शादी के प्रपोज़ल को सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और इसी वजह से ये वापस से पूछता है लोमोव से कि एक बार फिर से बोलो, मैंने सुना नहीं कि तुमने क्या कहा। तो लोमोव कह रहा है आई हैव टू ऑनर टू आस्क। तो फिर लोमोव कह रहा है कि मैंने बहुत ऑनर से इस सवाल को पूछा है। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस बात के लिए कि नटालिया को ये पसंद करता है और नटालिया से शादी करना चाहता है। तो फिर चुबुकोव कह रहा है, जैसे ही ये बात कह ही रहा था, अपने स्टेटमेंट को कंप्लीट भी नहीं किया है लोमोव, कि चुबुकोव बीच में इंटरप्ट करता है, इसके बातों को रोकता है और कहता है माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब यहाँ पे जो आई है ये चुबुकोव को रेफर कर रहा है, एंड सो ऑन, और इसी तरह की बहुत सारी बातें बोलता है। और फिर कहता है येस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स एम्बैरेसेस एंड किसेस लोमोव। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें बोलता है चुबुकोव लोमोव से, और फिर उसे हक करता है। एम्बैरेस का मतलब होता है हक करना। तो चुबुकोव लोमोव को हक करता है और उसे किस करता है। आई हैव बिन होपिंग फॉर इट फॉर लॉन्ग टाइम, और कहता है कि मैं इस चीज़ की आशा बहुत पहले समय से कर रहा था। इट इज़ बिन माई कॉन्टिन्यूअल डिज़ायर, और कह रहा है कि ये जो मेरी कॉन्टिन्यूअल डिज़ायर थी, मतलब लोमोव शादी कर ले नटालिया से, ये बहुत पहले से इसकी इच्छा थी चुबुकोव की। सेड्स अ टीयर, और ऐसा कहते हुए थोड़ा इमोशनल हो गया है चुबुकोव। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल, और अब यहाँ पे देखो ये माई एंजल जो कह रहा है ये चुबुकोव लोमोव को ही कह रहा है। तो कह रहा है कि मैं तुमसे हमेशा से प्यार किया हूँ, मतलब पसंद किया हूँ। एज इफ़ यू वर माई ओन सन, जैसे कि तुम मेरे बेटे हो। तो इस तरह के इसको अपना बेटा समझा है चुबुकोव हमेशा से लोमोव को। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन।
और फिर कहता है कि भगवान तुम्हें सब कुछ दे, वो तुम्हारी मदद भी करे, तुम्हें प्यार भी करे, और भी बहुत कुछ, एंड सो मच होप, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कहता है चुबुकोव लोमोव को। वट एम आई बिहेविंग इन टॉयस इन दिस इडियोटिक वे फॉर, आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय। और फिर चुबुकोव ही कह रहा है लोमोव से कि मैं किस तरह के इडियट के जैसा बिहेव कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो मैंने अपने बैलेंस खो दिया, मतलब मैंने दिमाग खो दिया अपना खुशी की वजह से, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, और मैं बिल्कुल बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहा हूँ। ओह, विथ ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल डैट। अब जहाँ पे नताशा है ये नटालिया को ही कह रहा है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो इसी वजह से ये नटालिया को नताशा कह रहा है। तो फिर कह रहा है कि ठीक है मेरे सोल, अब इसको मेरे सोल कह के बुला रहा है लोमोव को चुबुको। कहता है कि मैं जाता हूँ और जाके नटालिया को बुला के लाता हूँ। तो फिर लोमोव कह रहा है ग्रेटली मूव्ड, ऑनर्ड स्टेफन स्टेफनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। तो फिर लोमोव पूछता है थोड़ा मूव होके, यानी अभी ये बैठा हुआ था तो अभी ये खड़ा हो गया है, जब चुबुकोव खड़ा हुआ है और नटालिया को बुलाने जा रहा है तो लोमोव भी खड़ा हुआ, और फिर पूछता है कि क्या आपको लगता है कि जो मेरे कंसेंट है, जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, जिस प्रपोजल के लिए, क्या नटालिया उसके लिए मान जाएगी। चुबुकोव कहता है वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग। फिर कहता है क्यों, क्यों नहीं मेरे डार्लिंग, एंड एज इफ सी वॉन्ट कंसेंट सी इज़ इन लव ईक्ड, सी इज़ लाइक अ लव सिक कैट एंड सो ऑन, शांट बी लॉन्ग एग्जिट। तो फिर चुबुकोव कह रहा है कि हाँ वो ज़रूर मानेगी, तुम्हारे प्रपोजल को ज़रूर से मानेगी, और अगर नहीं मानती है तो वो किसी से प्यार करती है, और मुझे पता है कि वो पसंद करती है, लव सिक कैट को पसंद करती है। अब लव सिक कैट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लव सिक का मतलब होता है प्यार में पागल हो जाना, तो इसे कैट से बहुत ज़्यादा प्यार है, नटालिया को कैट से बहुत ज़्यादा प्यार है, और यही सारी बातें कह के चुबुकोव एग्जिट कर जाता है, यानी वहाँ से चला जाता है। अब लोमोव का स्टेटमेंट है इट्स कोल्ड, आई एम ट्रिम्बलिंग ऑल ओवर। तो लोमोव को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, और ये बहुत ज़्यादा ट्रिम्बल कर रहा है, काँप रहा है। जस्ट एज इफ़ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज़्यादा नर्वस भी है कि नटालिया इसका रिप्लाई क्या होगा, नटालिया क्या जवाब देगी इसके प्रपोजल का, इस वजह से बहुत ज़्यादा काँप रहा है, इससे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा नर्वस है, और ऐसा फील कर रहा है मानो कि ये कोई एग्ज़ाम देने आया हो। जैसे कि बच्चे एग्ज़ाम के पहले बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, तो उसी तरह का कुछ फील आ रहा है लोमोव को। द ग्रेट थिंग्स इज़ आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप। और इसमें से जो सबसे बड़ी बात ये थी वो ये था कि लोमोव ने अपने माइंड को अच्छे से माइंड मेकअप करके आया था कि उससे हाँ बुलवाना है, नटालिया से हाँ बुलवाना है, उसे प्रपोजल के लिए एक्सेप्ट करवाना है। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टेक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडल और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। तो फिर ये खुद ही से सोच रहा है, ये सारे स्टेटमेंट जो है ये किसी से कह नहीं रहा है, ये खुद ही में सोच रहा है जब चुबुकोव वहाँ से चला गया है नटालिया को बुलाने तो, और वो सोच रहा है और कह रहा है कि अगर मैंने शादी के लिए अगर खुद को ज़्यादा टाइम दिया, या ज़्यादा शादी के लिए सोचा, या ज़्यादा हेजिटेट किया, या बहुत ज़्यादा परफेक्ट मैच के लिए मैं वेट करा, तो या फिर मैं रियल लव के लिए वेट करा, तो मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी। तो ऐसा ये सब चीज़ें जो है वो लोमोव सोच रहा है अपने ही मन में। Brr, it's cold. Natalia Stefanova is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. तो फिर उसके बाद जो है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे काँप रहा है, इसलिए बर्र जो है ये काँपने की साउंड है इसकी, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा कोल्ड लग रहा है और ये बहुत ज़्यादा नर्वस है। तो फिर खुद ही में ये सोच रहा है कि नटालिया स्टेफनोवा जो है वो एक बहुत अच्छी हाउसकीपर है, बहुत अच्छी लड़की है, घर को अच्छे से संभाल सकती है, गुड लुकिंग भी है और वेल एजुकेटेड भी है। व्हाट मोर डू आई वांट। और फिर कहता है कि इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज़ इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट। और इसके कान में एक्साइटमेंट की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए एक्साइटेड है कि अगर नटालिया से हाँ कह देगी तो इसकी शादी हो जाएगी नटालिया से। ड्रिंक्स, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रहा है तो ये बार बार पानी पी रहा है। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी।
और फिर पानी पी के खुद ही में सोच रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए अगर मैंने इससे शादी नहीं की तो किसी और से शादी करना। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35। तो इसके लिए इम्पॉसिबल हो जाने का बहुत सारा वजह है, और सबसे पहला वजह लोमोव ये बता रहा है कि इसकी एज जो है वो 35 की हो गई है और नटालिया का एज है 25, तो इससे 10 ईयर का पैसे ही ये बड़ा है। अ क्रिटिकल एज, और ये एज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है शादी के लिए। सो टू स्पीक, इन द सेकेंड प्लेस आई आउट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। और दूसरा इसका वजह यह है शादी करने का कि ये बहुत ही रेगुलर लाइफ जीना चाहता है। मतलब जैसे सब लोग अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं शादी के बाद, तो उस तरह की ज़िंदगी लोमोव जीना चाहता है। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशंस। पैल्पिटेशंस का मतलब होता है ऐसे लोग जिसकी धड़कन, जिसकी हार्ट बीट कभी भी ऊपर जाती है, कभी भी बढ़ जाती है, कभी भी घट जाती है, तो उसको बोलते हैं पैल्पिटेशन। तो इसे पैल्पिटेशन भी है। लोमोव बहुत जल्दी घबरा जाता है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुल अपसेट। और ये कभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, कभी भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, सैड हो जाता है, उदास हो जाता है। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रिम्बलिंग। और किसी भी मोमेंट इसकी जो लिप्स होती है ये बहुत ज़्यादा ट्रेमल करने लगती है, बहुत ज़्यादा कांपने लग जाती है। एंड देयर इज़ अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो। ट्विच का मतलब होता है खिंचाव। तो कभी कभी इसके साथ ऐसा भी होता है कि इसके राइट आईब्रो के साइड में खिंचाव होने लगता है, वो फटने लगता है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लिप। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसके लिए कॉमन प्रॉब्लम्स है। इससे भी बहुत घटिया प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये जिस तरह से सोता है, इसमें सोने में इसकी कोई प्रॉब्लम है। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ when suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it in my shoulder and head. I jump up like a lunatic, walk about a beat and lie down again. But as soon as I begin to get off to sleep, there is another pull and this may happen 20 times. तो इसकी जो सोने की प्रॉब्लम वो ये है कि जैसे ही ये बेड पे सोने के लिए जाता है तो वैसे ही इसको उठ के भागना पड़ता है। उठ के भागना इसलिए पड़ता है क्योंकि अचानक से इसके लेफ़्ट साइड में तनाव महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है, और फिर इसको ऐसा फील होता है कि इसके शोल्डर और इसके हेड बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं। और फिर उसके बाद ये जंप करके भागता अपने बेड पे से। लॉन्टिक का मतलब होता है पागल। तो ये पागलों के जैसा बिहेव करता है, पागलों के साथ अचानक से बेड से जंप करके नीचे उतर जाता है। कुछ देर तक ये चलता है और फिर वापस से जाके सो जाता है, और फिर इसी तरह से फिर से उठ जाता है। और इसलिए उठ जाता है क्योंकि फिर से वापस इसके शोल्डर में वही पुल आते हैं, वही खिंचाव महसूस होता है। और ऐसे कर करके 20 बार इसे सोते टाइम में इस तरह का खिंचाव महसूस होता है। नटालिया स्टेफेनोवा कम्स इन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे जो स्टेटमेंट है जो लोमोव यहाँ पर दे रहा है ये किसी और को दे नहीं रहा है, ये खुद ही में ये सारी चीज़ें सोच रहा है जब चुबुकोव गया है नटालिया को बुलाने के लिए। तो अब नटालिया आती है। यहाँ पे जो इन है ये उसी ड्राइंग रूम को रेफ़र कर रहा है जहाँ पे चुबुकोव बैठा था और लोमोव बैठा है। नटालिया, तो अब नटालिया आ गई है उस ड्राइंग रूम में और फिर कह रही है, वेल देयर इट्स यू एंड पापा सेड गो देयर इज़ अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, हाउ डू यू डू इवान वेसेलोविच। तो फिर नटालिया आती है और ये आके पूछती है लोमोव से कि ओ तुम आए हो। पापा ने कहा कि जाओ, वहाँ पे एक मर्चेंट आया है जो अपने सामान के लिए आया है, सामान के बेचने के लिए आया है, कुछ मर्चेंट आए हैं। तो ऐसा नटालिया आके कह रही है लोमोव को, और फिर पूछती है कि कैसे हो तुम इवान वेसेलोविच। तो लोमोव कह रहा है हाउ डू यू डू ऑनर्ड नटालिया स्टेफेनोवा। तो फिर लोमोव पूछता है कि तुम कैसी हो नटालिया। अब ये जो ऑनर्ड है ये रिस्पेक्टेड है, ये रिस्पेक्ट से बात कर रहा है नटालिया से, क्योंकि इससे शादी के लिए हाथ मांगने आया है। अब नटालिया कहती है यू मस्ट एक्सक्यूज़ माई एप्रॉन एंड नेग्लिजाइज। तो कह रही है नटालिया अभी एप्रॉन पहन के आई है। एप्रॉन इस तरह के ड्रेस को बोलते हैं एप्रॉन। तो ये पहनी और कह रही है कि इस पर तुम ध्यान मत देना, इसको नेगलेक्ट करना, इसे इग्नोर करना। वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग। हम लोग पीस को शेल यानी उसके जो कवर है उसको निकाल रहे हैं और उसे सुखा रहे हैं,
उसे ड्राई कर रहे हैं मटर को। वाई हैवेंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, और फिर पूछ रहे कि तुम इतने पहले से, इतने टाइम से यहाँ पे नहीं आए। सिट डाउन, बैठ जाओ। दे सिट देमसेल्व्स। अब यहाँ पे जो दे है ये नटालिया और लोमोव दोनों है, तो ये दोनों बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं वॉन्ट यू हैव सम लंच, और फिर पूछती है कि क्या तुम लंच करोगे। तो लोमोव कहता है नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी। फिर लोमोव कह रहा है कि मैंने ऑलरेडी लंच करके रखा है। तो नटालिया कह रही है देन स्मोक, तो फिर कुछ स्मोकिंग कर लो। हियर आर द मैचेस, मैचेस यहाँ पे मैच स्टिक को कहा जा रहा है, तो फिर वो मैच स्टिक दिखा के कह रही है कि ये है मैच स्टिक्स। द वेदर इज़ स्प्लेंडिड नाउ, स्प्लेंडिड इज़ वेरी प्लीजेंट, बहुत ज़्यादा सुहावना। तो कह रही है नटालिया लोगों से कि आज का जो मौसम है ये बहुत ज़्यादा सुहावना है, बट यस्टरडे, लेकिन जो कल का मौसम था, इट वॉज सो वेट, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, डैट द वर्कमैन डिडंट गो डू एनीथिंग ऑल द डे। वर्कमैन यहाँ पे लेबरर्स को कहा जा रहा है, वो लोग जो काम करते हैं फील्ड में या बाहर में लेबर का जो काम करते हैं, डैट इज़ वर्कमैन। तो कह रहा है कि जो वर्कमैन है यानी जो भी लेबर्स थे उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा, पूरे दिन बैठे रह गए, कोई काम नहीं किया। तो काम इसलिए नहीं किया क्योंकि कल का जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा वेट था, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना है, स्प्लेंडेड है। हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड, तो फिर पूछ रहा है हे का मतलब होता है पुआल। इस तरह का आप देख सकते हो ये राइस के प्लांट से, इसमें से जब राइस को निकाल देंगे तो बचेगा जो बाकी का चीज़, जिसे बोलते हैं हे। तो कह रहा है कि तुमने कितने हे को जमा कर लिया है, कितने हे की कटाई कर ली है। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड होल फील्ड कट। तो फिर यहाँ पे जो आई है ये लोमोव को रेफर कर रहा है, और लोमोव कह रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा लालच आ गया था, इसलिए मैंने पूरे फसल की कटाई कर दी है, पूरे ही हे को काट दिया है फील्ड से। एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे में रॉट। और फिर कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा करके खुश नहीं हूँ क्योंकि अब मुझे इस बात का डर है कि जो मेरा हे है यानी ये जो मेरा पुआल है ये कहीं सड़ ना जाए। रॉट का मतलब होता है सड़ जाना। तो क्योंकि इसने पूरा काट के हटा दिया है फील्ड से और अब बारिश भी हो रही है, तो हो सकता है बारिश की वजह से इसकी हे ख़राब हो जाए। तो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश नहीं है लोमोव। आई आउट टू हैव वेटेड अ बीट। अब यहाँ पे आई है ये भी लोमोव को रेफर कर रहा है और कह रहा है कि मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था, मतलब पूरी फसल अभी नहीं काटनी चाहिए थी, थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था। बट वॉट इज़ दिस, वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट। तो फिर नटालिया कह रही है कि लेकिन ये सब क्या है, तुम इस तरह के इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो, मैंने तुम्हें तो कभी ऐसा नहीं देखा। क्या तुम कोई बॉल में यानी छोटी सी स्मॉल फिस्ट, एक छोटी सी दावत या छोटी सी पार्टी को कहते हैं बॉल। तो कह रहा है क्या तुम कोई दावत में जा रहे हो, कोई डिनर पे जा रहे हो। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, और फिर कह रही है कि लेकिन हाँ तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। अब यहाँ पे जो आई है ये नटालिया को रेफर कर रहा है। टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक डैट, और फिर नटालिया पूछती है कि बताओ मुझे तुम इस तरह से क्यों आए हो। तो लोमोव कहता है कि लोमोव बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो ये बात आप लोग सबको पता है कि एक्साइटेड इतना क्यों है। यू सी ऑनर्ड नटालिया स्टेफनोवा, ऑनर्ड यहाँ पे बार बार रिस्पेक्ट दे रहा है नटालिया को, इसलिए ऑनर्ड लिख रहा है लोमोव। तो लोमोव कह रहा है नटालिया से द फैक्ट आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट। तो कह रहा है कि मैंने ये अपने सोच के आया हूँ कि मैं जो भी कहूँगा वो तुम्हें सुनना पड़ेगा। ऑफकोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड, और ये बात मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाओगे, एंड परहैप्स इवन एंग्री, और शायद तुम गुस्सा भी हो जाओ। बट, और फिर इसका स्टेटमेंट जो है ये आधा रह गया है, अब इसने पूरी बात की नहीं है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है अब, क्योंकि अभी ये बात जो प्रपोज़ल की बात है, मैरिज प्रपोज़ल की, वो नटालिया से कहने वाला है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है। तो नटालिया कहती है व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्या मैटर है, और फिर ये थोड़ी देर के लिए पॉज देती है। तो इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे आपका इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट इसके मैं सेकेंड पार्ट डाल दूँगा, तो उसमें इसके बाद की एक्सप्लेनेशन दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।